बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुं जाश वचन रवि करनी। भक्त कनों को मेरा हार्दिक नमन। यजुर्वेद के शिखोपनिषद में आया है, बिंदुनादम महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं और सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। अर्थात इसी देह को शिवालय, इसी में देह के भीतर में ही सब सिद्धि मिलती है। केवल क्या जानना है, इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि अरे भाई इधर उधर मत भटको। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह अज्ञानता कारण से भटक रहा है। इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है, ईश्वर तो आपके भीतर में ही है। वह सदगुरु के कृपा से ही इस युक्ति की जानकारी आपको संभव है। उसके लिए क्या हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना। क्या कहा? निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अपने ही घट में, हृदय में ही हरि है, अपने में ही खोजना। निज तन में, अपने तन में ही खोजो सज्जन, बाहर न खोजना। बाहर में खोज कर अपना समय बर्बाद करना। दो नैन नजर जोड़ी के, दोनों नैन के नज़र को जोड़ी के एक नोक बना करके, यहाँ बिंदु पर दोनों नैन के जोड़ करके एक बिंदु बना नोक पर, यह बिंदु पर भ्रिकुटी के बीच में नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लाओ, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। अपने ही निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। अपने ही तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। 5 बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अंदर में ही खोजने के लिए बता रहे हैं हमारे गुरु महाराज। कह रहे हैं इधर उधर आतत मृग तृष्णा के भांति भटकने की जरूरत। भीतर में जब ईश्वर का खोज करने की जब प्रबल इच्छा हो रही है, तो केवल गुरु के कृपा, गुरु के चरण में जाएं, वो युक्ति बता देंगे भीतर में ही है। जैसे दूध में ही घी है, लेकिन घी निकालने के लिए युक्ति जानने की आवश्यकता है। अपने दादा दादी परदादा परदादा अपने बड़े बुजुर्गों ज्ञानियों से सीखें दूध से घी निकालने का कला। उसी प्रकार सदगुरु संत महात्माओं ज्ञानियों ध्यानियों से ही परमपिता परमेश्वर तक या जीवात्माओं को पहुंचाने का कला सीखें, युक्ति सीखें। युक्ति से ही तब करेंगे भक्ति, या भक्ति से मुक्ति। मैं एक लघु कथा कह रहा हूँ, सुने। एक महात्मा जी के पास में लाल था। ईश्वर बड़ा खुश होकर करके उनको दिया लाल। महात्मा जी जब धन की ज़रूरत हो जाए आपको, तो लोहा में सटा दीजिएगा, सोना बन जाएगा, सोना बेच कर करके धन प्राप्त कर लीजिए। क्या ठीक है, तो झोला में रख दिए थे। इस बात की जानकारी सभी को हो गया
एक लुचवा को भी जानकारी हुआ, लुचवा ने बड़ी चापलूस षड्यंत्र किया। महात्मा जी प्रणाम प्रणाम, अब आपके साथ में ही भजन कीर्तन करेंगे और ईश्वर प्राप्त, भगवान प्राप्त करने का बुद्धि जानेंगे, आपका ही सेवा करेंगे, आपका चेला हम बनना चाहते हैं, शिष्य बना लीजिए। कहा हाँ ठीक है बनिए। महात्मा जी के कुटिया में रहे और खाना पीना बना के महात्मा जी को दिए, खाए। बोला बच्चा सो जाओ। अब तो सोने का उसको क्या, उसको नींदे नहीं आवे, तो उसका तो ध्यान था कि जो है महात्मा जी का वो पारसमणि पत्थर लेंगे और भाग जाएंगे, और जब है पूरे शहर का लोहा खरीद करके लाएंगे और उसमें सटा सटा के सबको सोना बना करके हम जो है धन का मालिक बन जाएंगे, कुबेर बन जाएंगे, सबसे बड़ा पैसा धनवान हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। उसके मन में तो छल कपट बेईमानी थी कि उसका लेके भागना है पारसमणि पत्थर। नींद लगा 2-3 घंटा के बाद जो है उसका कहता है हाँ महात्मा जब आप सो जाइए। जब महात्मा जी जब गहरी निंदा में चले गए, ये खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते जो है रात भर खोजा, कमल कमंडल पूरा झोपड़ी थोपड़ी सब, महात्मा जी का भी जेब जैकेट पॉकेट सब कमंडल सब खोजा। महात्मा जी का जितना भी सारी वस्तुएं थे रात भर खोजा, एवं प्रकार 7 रात खोजा। और खोजते खोजते जब नहीं मिला तो अंतिम में 7 रात के बाद हार करके कहता है महात्मा जी एक बात पूछें। क्योंकि हाँ पूछो नहीं, तुम जानबे करते, लेकिन तू अपने मुँह से पूछो, पूछो क्या पूछना चाहते। क्योंकि वो पारसमणि पत्थर जो है वो कहाँ रखते हैं आप? क्योंकि कहा अच्छा सत्संग भजन तू करने के लिए नहीं आया था, तू आया था यहाँ सोना वो पारसमणि लेकर के भाग जाए। क्योंकि जी सरकार यही तो फिर में थे। लेकिन कहाँ कहाँ खोजा? क्योंकि हम सभी चीज़ आपका खोज लिए, लेकिन नहीं है मिला। 7 रात से खोजते ही रहे, दूसरा कोई काम नहीं, सब काम छोड़ करके हम 7 रात से खोज। मतलब ओ ठीक नहीं मिला ना, हमारा सब चीज़ खोज लिया। क्योंकि जी सरकार, जी प्रभु आपका हम सब चीज़ खोज लिए। तो महात्मा जी ने कहा हम जानते थे तुम कितना होशियार हो, इसलिए सोने से पहले तुमरे हम झोला में रख देते थे और हम सो जाते थे। जब भी तू खोजेगा तो हमरा ही खोजेगा, अपना कुछ नहीं खोजेगा। आहा, ऐसा सुनना था कि वह जो है लुचवा ने, छार छल कपटी ने और छाती में मुक्का मार कर करके पश्चाताप करके मूर्छा होकर गिर गया। हाय पछताने लगा, हाय रे जब एक बार भी हम अपने झोला में हाथ दे दिए रहते तो वह जो है मालूम माल हो जाते। आज हम जो है वो सबसे बड़ा अमीर हो जाते, पारसमणि पत्थर लेकर के सब लोहा को सोना बना देते। कहा जाओ जाओ भागो। महात्मा जी ने डांट के भगा दिया, जाओ 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 तुम जो है ना ईश्वर प्राप्त करने का लालसा नहीं। महात्मा जी भागो यहाँ से, शराब दे देंगे, जल कर राख हो जाएगा, भागो यहाँ से। वो डर से भाग गया। तो उसी प्रकार मनुष्य का जो ही बुद्धिमान है ना, 4 दलाल कलाल, यह 5 जो ज्ञान इंद्रियां विशेष आसक्त होकर के यही क्षण भंगुर खुश सुखी में आनंद में फंस जाता है। जो ईश्वर प्राप्त करने से वह अयोग्य हो जाता है, नहीं प्राप्त कर सकता है। और 84 लाख में इस क्रिया में जो क्या होता है, उसका आदत बन जाता है। मरने के समय में भी जो है विषय का ही चिंतन करता है, और जो मरने के समय में चिंतन करेगा विषय का तो वह फिर विषय में चला जाता है। 84 लाख योनि में अनादिकाल से जीवात्मा को मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर धारण कर करके कष्ट में पड़ा रहता है। यह गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए भक्ति रूपी बीज को प्राप्त करने के लिए गुरु के चरण में जाओ भाई, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यही हमारी हार्दिक कामना है कि क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने के लिए वो अनंत सुख ईश्वर को तुम छोड़ दिया, हीरा पाने के लिए कोयला को भरी मुट्ठी पकड़ दिया। रे मूर्ख, अनादिकाल से जीवात्मा का कितना कष्ट होता है। इसलिए मुक्ति के लिए ईश्वर सदगुरु के शरण में जाएं और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए वैद्य के चरण में जाएं, वैद्य के वचनों का अमल करें, तभी आरोग्यता। और गुरु के वचनों का अमल करेंगे तो क्या होगा? मुक्ति, मोक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।